मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। पीपल्स पार्टी को कोई बोले हम आपकी उंगली तोड़ देंगे तो क्या हम डर जाएंगे? हम नहीं डरेंगे। पंजाब हुकूमत का असल टारगेट विफाकी हुकूमत है। हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वजीर आजम को निशाना बना रही है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर सख्त तनकीद। सैलाब मुतासरीन के लिए विफाकी यकजहती का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पूरे पाकिस्तान को आना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी कोशिशें तेज की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बजाते खुद सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे किए। लफ्जों की जंग ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में तनकीद का नया दौर। सीनियर वजीर पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा लेकिन खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। अब वज़ीर आज़म के खिलाफ हफे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे, इसलिए आप अपनी डेडलाइन अपनी जेब में रखें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पंजाब हुकूमत को मनाजरे के लिए तैयार होने की दावत दे दी। मरियम नवाज, अज़मा बुखारी और मरियम औरंगजेब को गुलदस्ता भिजवाना चाहते हैं। उनके साथ बातचीत के जरिए मसाइल को हल करना चाहते हैं। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस वक्त इतना प्रेशर है, सबको तकलीफ हो रही है। 2022 के सैलाब में हम भी प्रेशर में थे। अब कार्डियोलॉजी या नई बसें तरजीह नहीं बल्कि मुतासरीन की फौरी मदद जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। इसारदार अता तारड़ तारिक फातमी भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुलाकात वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और ताउन के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। तिजारत, IT, सरमायाकारी, हलाल इंडस्ट्री समेत कई शोबों में ताउन पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर पाकिस्तानी निजात तालिबा महनूर चीमा से मुलाकात। महनूर चीमा ने A लेवल के इम्तिहानात में 24 मज़ामीन में इनफरादी तौर पर इम्तियाजी ग्रेड हासिल करके नुमाया कारकर्दगी दिखाई। वज़ीर आज़म की महनूर को शानदार कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मुल्क और कौम का कीमती असासा करार दे दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने महनूर चीमा को तहाइफ भी पेश किए। महनूर ने मज़ीद तालीमी कामयाबियों के अज़्म का इजहार किया। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला। 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्दों की तरफ से खवातीन की हिरासगी की मजमूम कोशिश। मकामी खवातीन ने कुरान का वास्ता देकर अमन की अपील की। मजमूम अजाइम के पेश नजर मकामी कबाइल ने अपने दिफा का खुद फैसला किया। दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मकामी कबीले का 1 फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। पसनी में किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे की बात महज अफवाह है। आला सिक्योरिटी ज़राए की वजाहत। साहिली तरक्की और मादनी वसाइल से मुतल्लिक़ गैर मुल्की सरमायाकारी की तजावीज़ ज़ेर गौर। ज़राए का कहना है पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा दिफाई, मुआशी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है। फ़ौज का किसी सियासी जमात से कोई राब्ता न था, न है और न राब्ते की ख्वाहिश है। रियासत दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करेगी। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतें करेंगी। भारत की आला सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयानात पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा इस दफा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसला कुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। हमारे महाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की थरपारकर के सरहदी गांव सनवरानी में भारतीय फोर्सेस की जानिब से जानवरों को निशाना बनाने के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वाक़े को गैर इंसानी और काबिल अफसोस करार दे दिया। कहा बेज़बान जानवरों को निशाना बनाना इंतहाई वहशियाना अमल है जो किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे को ज़ेब नहीं देता।
मजलूम किसानों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। आलमी बरादरी इस गैर इंसानी हरकत का नोटिस दे, भारत को इस किस्म की इश्तियाल अंगेजी से रोके। DGISPR का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का दौरा। सेशन के दौरान पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। नशिस्त में सवालात और जवाबात के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। तालिबात की जानिब से सेशन को खुशाइन करार देकर मजीद सेशन की ख्वाहिश का इजहार किया गया। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत नजरअंदाज। IG खैबर पख्तूनख्वा ने अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान की सिक्योरिटी वापस ले ली। पुलिस हुकाम ने मुतालिका एहलकार वापस बुला लिए। ANP तर्जुमान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हाइब्रिड रजीम के पार्टनर्स ने वज़ीर आला को यरगमाल बना रखा है। खुद वज़ीर आला भी IG पुलिस के सामने बेबस हैं। वज़ीर आला हाउस और पुलिस के दरमियान इस मामले पर बैकडोर राब्ते जारी। अब तक सिक्योरिटी बहाल नहीं की गई। पंजाब भर में आंधी और मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से तूफानी बारिश और तेज़ हवाएं, मुतादिद फीट स्ट्रिप। बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। उकाड़ा, साहिवाल, सांगला हिल में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। महकमा मौसमियात का 8वां अलर्ट जारी। साइक्लोन शक्ति शदीद तूफान में तब्दील। शक्ति तूफान कराची से 480 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद है। आइंदा 24 घंटों में तूफान का रुख मगरिब जुनूब की जानिब मुतवक्के। बदीन, ठट्ठा, सजावल और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। समंदरी हवाएं 55 किलोमीटर फी घंटा तक चलने का खदशा। माहीगीरों को गहरे समंदर से दूर रहने की हिदायत। तूफान के गिर्द हवा की रफ्तार 135 किलोमीटर फी घंटा। समंदर में इंतहाई बुलंद लहरें। 7 अक्टूबर तक अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माशरे में असातिज़ा के कलीदी किरदार को उजागर करना है। यूनेस्को और यूनिसेफ की जानिब से असातिज़ा को खराज तहसीन। इस दिन के हवाले से कहना है, तलबा की कामयाबी ही हमारी असल खुशी है। सदर आसिफ ज़रदारी ने असातिज़ा के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, तदरीस महज एक पेशा नहीं बल्कि मुक़द्दस फरीज़ा है। पाकिस्तान में असातिज़ा हमेशा कौम साजी में पेश रहे। कराची के इलाके नेपियर में पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। खाली प्लॉट से 5 मार्टर गोले और 5 मोटर फोल्डर बरामद, जिन्हें फौरी तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड के हवाले कर दिया गया। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बरामद होने वाला सामान लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक रखने वाले शफी पठान ग्रुप ने प्लॉट में दफन किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सिंध रेंजर्स की स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई। कराची के इलाके मलीर जामगोट और बिलाल चौरंगी से 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान शहरियों से मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिलें और डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान के महकमा इस्पाको का अहम ऐलान। 7 अक्टूबर की रात आसमान पर साल 2025 का पहला सुपरमून जाहिर होगा। तर्जमान इस्पाको के मुताबिक ये सुपरमून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर दिखाई देगा। सुपरमून एक आम मुकम्मल चांद के मुकाबले में 6.6% ज्यादा बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। ये नज़ारा सूरज गरूब होने के फौरन बाद मशरिक से तुलू होगा और तुलू आफ्ताब से कुछ पहले मगरिब में गुरूब हो जाएगा।